हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल में सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है मूलचंद और सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं अपना जो है एसएससी जेई 2022 के लिए अंतिम प्रहार के नाम से जो आपका फ़िक्र फ़क्र का प्रहार आपका शुरू हो रहा है। इसके माध्यम से हम जितने भी हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था या आपकी पॉलिटी के माध्यम से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? तो हम सभी को पता है जो देश का सर्वोच्च कानून है तो वो हमारा कौन सा है, तो हम सभी को पता है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा भारतीय संविधान होता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हम सभी को पता है, अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में बात होती है किसकी? भाषाओं की। और उसमें अगर भाषाओं की बात करेंगे तो हमारी कितनी है? तो हमारी 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर यही पूछने लग जाए कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, तो आपकी वहाँ कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। तो हम सभी को पता 14 हो जाती है। वो कैसे 22 कैसे बनी? तो ये बनी आपकी 14 प्लस 8। अगर हम 8 को बताएं तो 8 कैसे कैसे है? 1 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से ये जोड़ी गई। इस तरीके से आपकी टोटल कितनी होती है? 22 भाषाओं का उल्लेख होता है संविधान में। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में अभी तक मात्र कितनी बार हुआ? मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो याद रखिएगा वो कब हुआ है, वो हुआ हमारा 1976 में। 1976 में क्या हुआ था? इसमें हमारा जो है प्रस्तावना में क्या हुआ था? संशोधन किया गया था। और उसमें कितने शब्द जो जोड़े गए थे? तो याद रखना वो 3 शब्द थे। कौन कौन से थे? तो अखंडता, और उसके बाद कौन सा था? पंथ निरपेक्ष, और फिर कौन सा था? समाजवाद। ये तीनों के तीनों थे, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है आपकी किसकी? राष्ट्रीय गान की। किसकी? राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा कब? 24 जनवरी 1950 को। अगर यहीं पूछे किसकी? तिरंगे की, यानी कि राष्ट्रध्वज की। तो राष्ट्रध्वज की अगर पूछे तो राष्ट्रध्वज याद रखना 22 जुलाई 1947। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पूछ रहा है किसकी? प्रारूप समिति की बात कर रहा है। तो याद रखना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर वहीं पूछने लग जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वो आपका हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, अगर जब पूछे भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था, ये लेकिन यहाँ पूछ रहा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। बिल्कुल सही बात है। आगे अगर यही बात करें, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? बात कर रहे हैं अंतरिम सदस्य, कितनी किसकी बात हो रही है? अंतरिम संसद की। तो अंतरिम संसद में कितने थे? तो आपके याद रखें कितने थे? 296। लेकिन अगर स्टार्टिंग में बात करें तो कितने थे? 389, याद रखना। लेकिन जब विभाजन का हुआ तो कुछ लोग क्या हुए? आपके पाकिस्तान में चले गए, तो हमारे कितने बचे? 296 बच गए। बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करेंगे, संविधान सभा का अध्यक्ष, अभी मैंने आपको बताया संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे संविधान सभा का जो क्या था? सलाहकार हुआ करता था। कौन सा था? सलाहकार हुआ करता था। तो वो सलाहकार कौन था? तो याद रखना कौन सा था? डॉक्टर BN राव। ठीक है जी, बिल्कुल। और याद रखना उद्देशिका जो आपकी क्या हुआ था? उद्देशिका जो प्रस्तावित की गई थी वो डॉक्टर किसके? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव किया गया था। बिल्कुल सही बात है। अगर यही बात करें, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? अगर यही पूछ ले एकल किसकी?
एकल नागरिकता की पूछ ले, या फिर आपसे किसकी पूछ ले, संसद का उल्लेख पूछ ले, संसद आपने कहाँ से लिया है, तो ये सारा का सारा आपका लिया गया है कहाँ से, इंग्लैंड से। अगर पूछ ले फंडामेंटल राइट्स पूछ ले, तो आप फंडामेंटल राइट्स आपका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स से आपने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा का यूएसए से। अगर कनाडा से पूछ ले तो कनाडा से क्या हुआ, कनाडा से आपने क्या क्या लिया, तो कनाडा से आपने लिया कब, केंद्र में, केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा। इसीलिए क्या हुआ, केंद्र में जो मालिक होता है वो कौन होता है, हम सभी को पता है, राष्ट्रपति। और राज्य में कौन होता है, तो सभी को पता है कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। ये सारा का सारा उल्लेख आपका कहाँ से लिया हो, तो आपके कनाडा से लिया गया। आगे हम बात करेंगे जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा ये हमारा कौन था, ये थे हमारे कौन थे हमारे अब्राहम लिंकन के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। तो आगे अगर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा क्या है हमारा, ये क्या है इसका आंसर, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है। बिल्कुल सही बात है। आगे अगर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से अनुच्छेद कौन सा इंडिया को भारत के रूप में वर्णित किया गया, तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से ये तो आपका हो गया कौन सा, अनुच्छेद 1। लेकिन अगर अनुच्छेद 2 में पूछे, 2 का मतलब होता है कि जब करना है क्या, किसी की सीमा भारत के क्षेत्रफल में मिलानी हो, तो किस में आ जाता है, अनुच्छेद 2। अगर किसी का क्या है, नामकरण करना है किसी भी राज्य का या किसी भी यूटी का, तो किस में आ जाता है, अनुच्छेद 3 की बात होती है। याद रखिएगा बच्चों, ये भी उसके साथ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज़ भारत क्या है, तो याद रखिए क्या है, हमारा राज्यों का संघ है। क्या है जी, ये हमारा राज्य का संघ होता है। किस में दिया गया, तो याद रखना ये आपके किस में, भाग 01 में। और अगर पूछ ले अनुसूची, तो अनुसूची भी आपकी कौन सी है, एक ही अनुसूची है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ में अगर बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला, थे का मतलब हो रहा है, थे का मतलब क्या हो रहा है, जब प्रारंभिक में बात हुई थी तो उसमें आर्टिकल, अगर मैं बात करूँ किसकी, आर्टिकल कितने थे, 395। ठीक है। अगर हम यही बात करें अनुसूची की, शेड्यूल की, तो शेड्यूल थे आपके कितने, 8। ठीक है। अगर वहीं पूछ ले किसकी, भाग की, पार्ट की, तो यहाँ पे कितने थे, 22। तो ये भी ध्यान आपको रख के चलना है। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो आर्टिकल आपके कितने हैं, 470 से ज़्यादा है। शेड्यूल कितने हैं, तो याद रखिए 12 है। और अगर हम बात करें भाग की, तो ये 26 हो चुके हैं। ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करेंगे, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया, शिक्षा को क्या हुआ, शिक्षा को किस में सूची में, याद रखो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और आपका जो है शिक्षा को कहाँ लेकर चले गए थे, तो शिक्षा आपकी कहाँ चली गई थी, समवर्ती सूची में चली गई थी। शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, मापतोल है, जनसंख्या है, वो सारी की सारी किस में आ जाती है, आपकी समवर्ती सूची के अधीन चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, तो ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये कब जोड़ी गई, ये हमने जोड़ी थी कब, प्रथम, यानी कि कब प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 को। कब हुआ था, 1951 को, ये भी याद रखना। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1976 को। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर कब कर दिया गया, तो 21 से घटाकर आपको कहाँ कर दिया गया, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो बच्चों याद रखना वो हमारा कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन। आप कहेंगे कब होता है, तो याद रखना ये आपका 1890 में होता है। और उस समय जो आपके भारत के कौन थे प्रधानमंत्री थे, कौन थे, राजीव गांधी। कौन से थे, राजीव गांधी। कौन से थे, राजीव गांधी हुआ करते थे। याद रखना 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में होता है। जिसमें बात क्या होती है, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, जिसमें से हम क्या करते हैं, जो
जो आपका भूमि होता है, भूमि को निकाल कर फंडामेंटल राइट से हम कहाँ लेके जाते हैं, आर्टिकल 301 के अंतर्गत लेके चले जाते हैं। ये भी आपको 42वां संविधान कब होता है, ये हमारा कब होता है, 1970 में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर यही बात करूँ किसकी, अगर यही बात करूँ मैं किसकी, तो ये भी ध्यान रखना है, यही बात करें अगर हम किसकी तो 73वें संविधान संशोधन की, तो 73वां कब होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 73वां होता है 1992 में होता है। कब होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे आगे, तो ये क्या होता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय किसकी बात होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगर वही बात करें राष्ट्रीय आपातकालीन को, तो हमारे हो जाता है किसना, 352। अगर यही बात करें राज्य की, तो कौन, 356। अगर यही करें वित्तीय की, तो 360, जो कि भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सब घोषणा कौन करता है, तो आपका कौन करता है, ये भी ध्यान रखना, ये कौन करता है, ये आपका कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है, तो मैंने अभी बताया किसको है, तो याद रखिएगा किसको है, ये हमारा किसको है, ये हमारा राष्ट्रपति को होता है। तो चलिए आज इतने क्वेश्चन थे, और मैंने आई होप सभी को ज़्यादा अच्छे तरीके से, आपके कितने 10 12 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको और भी एडिशनल डेटा दिया। तो सभी जो बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और मैं कंटिन्यू आपको पर डे कोई ना कोई वीडियो आपके किसी भी माध्यम से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके बीच में लाने वाला हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और एग्ज़ाम को अपने क्या करिए, एग्ज़ाम को अपने टारगेट मानते हुए अपनी तैयारी को पूरी अच्छे से करते रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।